बोल बचन है बंद मुझसे किया, सुबह से वो दिखाए नहीं आंखें। चिंता किसी बात की ना करें आप, चिंता किसी बात की ना करें, आपका हमेशा मददगार। साफ बताइए आपका खत्म करते न जाने कहाँ। सारा दिन खत्म करते न जाने कहाँ। शाम को मुझको वो जल जाते हैं। सारा दिन महारानी जी आइए मंत्री हो, गुस्ताखी माफ हो, वो हम आपसे नहीं बताना चाहते। मंत्रीवर जब आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, बताइए। महारानी जी अगर आप जिद कर रही हैं ना, तो हम तो आपके नौकर हैं, गरीब हूं, आपका मंत्री हूं मैं। छोटा मुंह बड़ी बात। महाराज दासी से फंसे हुए। हाँ महारानी जी, जो मंत्री मान सिंह कहते हैं ये बात सच है। अगर आपको यकीन न हो तो हम और मंत्री जी चल करके दिखा दें। हाँ खामोश रहो, तुम्हें कुछ ज्ञान है जो तुम कह रहे हो? महारानी जी मैं आपका औलाद हूँ, कभी औलाद तुम्हारा झूठ नहीं बोलेगा। मैं आपका नमक खाया है। अगर ये बात झूठ हो तो भगवान हमें नरक में भेज दे। आपने सारी बातें और कही झूठ है। आपने जो कुछ मंत्री सुनाया हमें, मेरे स्वामी जी ऐसा अरे कर सकते नहीं, जैसे अफवाह मंत्री सुनाया हमें। महारानी जी आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं ना। आप हमको नजर से देख रही हैं, लेकिन आपको हम दिखा देंगे, महाराज की करतूत सारी दिखा देंगे। मंत्रीवर एक बात का ध्यान रहे, अगर ये बातें सच ना निकली तो तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। चलो हम कर चल कर दिखाओ। गौर कीजिएगा दोस्तों, उधर
महारानी कमला और मंत्री मान सिंह में बातें होती है। महामंत्री मान सिंह कहते हैं कि महारानी साहबा का चाची मेरी बातें झूठी निकली तो मुझे दार पर चढ़ा देना। वहां से चल देते हैं। इधर आज 6 माह हो गए। महाराज राम नरेश सिंह चंपा से प्यार करने के बाद 6 महीने तक नहीं मिले। देखिए चंपा गर्भवती हो जाती है। क्या सोचती है तमाशे पर गौर कीजिएगा। जिसका डर था वही हुआ। मुझे आशंका थी पहले से कि महाराज एक राजा है, कहीं ऐसा ना हो वादा करके मुकर जाए। उन्होंने वैसा ही किया। बुआ पाए लगी। क्या है भैया? कुछ नहीं बुआ, तुम जब से यहाँ आई हो हम पेट भर भोजन पाई थी। जब से तुम यहाँ आई हो हम साफ सफाई है, करवाई है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। जिंदगी का है बर्बाद हुई बुआ? तुम्हारे पास दिमाग है, औरत चाहे तो सुई से गोड़ दी और मर्द कहो फरवा लेके गोड़े दोपहर भर न गोड़ पाई। यही तो बात हमारे समझ में नहीं आती। बताओ राजा के अमानत तुम लिए घूमत हो। बताओ ये गरीब घर के लड़की और कहाँ ख्वाब पहाड़ों का। लेकिन भाई हेलो बुआ यही तो अफसोस है। एक काम करो, तुम जाओ गेट पर देखो महाराज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अरे बड़े ख्याल है। क्या करे, 6 महीने गुजर गए वो अभी तक नहीं आए। वादा करके हमसे मुकर गए। क्या 6 महीना हो गया, कहूँ आस न हो और लोट पर लोट हो जाए। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, बर्बाद न हो भगवान। जिंदगी वीरान हो जाएगी। लोग ये दुनिया समाज ताने दे देकर हमें मार डालेगी, क्योंकि मैं मेरी ब्याही माँ बनने वाली हूँ। सही है। बार कुमार हो ना बाप माँ दिखाने वाली हो, ना गाँव राव का मुंह दिखाने वाली हो, और राजा हो तुम चोरी से यूं कही डालो। अब यूं नहीं जाने पाओ कि यह गठरी हमका मिल जाएगी। हमें क्या मालूम था कि कुछ तुच्छ भूल की सजा तेरी बड़ी मिलेगी मुझे। यूं मजा आया वो का। और हारी गया हरी याद कर, हारी गया हरी याद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके, तुम्हें याद करके। हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। क्या बात है, ये बहुत अच्छे। रस्में है बेसी, हमारे इलियास भाई साहब ये प्याज वाले 10 रुपए दे रहे हैं और कहते हैं गाना पूरा होगा। और देखो जरा उनकी रस्में है कुछ लुटाते हैं,
और ये गरीब लड़की 2 पैसे के लिए नौकरी करती थी, लेकिन महाराज इनके ऊपर आशिक हो चुके हैं और ये अमानत गरीब लड़की पा चुकी है और अपने दिल में कोसती है कि इससे अच्छा है कि भीख मांग करके हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन ऐसी नौकरी से नौकरी बेकार है। राजा है, पता नहीं हमारी बात माने या ना माने। तो आइए इस बात पर और इनकी मुसीबत और दुख को देख करके हमारे दी ग्रेट संगीत कंपनी मालिक मोहम्मद सोहेल और हमारे दादा श्री जिन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा है सदैव सदैव के लिए, दादा श्री राम अचल इटहुआ 12 बंकी उनकी तरफ से भाई 20 रुपए आपको आए हैं। हमारे परिदीन मिस्त्री साहब इसी गांव का रहने वाले हैं, 10 रुपए दे रहे हैं आपको। जब तक है दम हम तब तक लड़ेंगे, जुल्म सितम से हम ना डरेंगे। जब तक है दम हम तब तक लड़ेंगे, जुल्म सितम से अपना जीवन के लिए आपकी खाना के लिए बड़े प्यार से हमारे वलीम खान साहब जनाब मोहम्मद वलीम खान साहब मंगरौंडा बेलखरा की जानिब से आपने सुना था कि भाई हग्गन नौटंकी चलाए हैं, बहुत खुश होकर के आए और कहा कि भाई कलाकार बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। ए दोनों जहां के मालिक, मुझ पर रहम कर। हमने बहुत बहुत इंतजार किया पर महाराज नहीं आए। अब खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, घर में खाने को दाना नहीं, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ और ऊपर से अब इस बच्चे का बोझ में कैसे संभाल सकती हूँ। ए दुनिया के रखवाले, ए दोनों जहां के मालिक, मुझ पर रहम। ए दुनिया वाले हम पर तरस खा, हम पर रहम कर दे, कुछ तो रहम कर दे मालिक। हाँ, हमारे सुहेल भैया बीडीसी आपकी मुसीबत पर खुश होकर 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो, पैसा दे दो। इस गांव के रहने वालों, एक दुखियारी तुमसे इंतजा करती है, तुम मुझ पर रहम की नजर कर दो। मालिक तुम पर रहम की नजर करेगा, कहीं देने से कुछ हम लगता है। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ घटेगा, दौलत वालों देख दुआए निर्धन
निर्धन और बढ़ेगा दौलत वाला। हेलो सुहेल बीडीसी दिलवल के रहने वाले हैं। देखो तुम्हारी मुसीबत पर 10 रुपए। पैसे तो पैसे में तुम्हारा कुछ घटेगा दौलत वाला। ले ले दुआए निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाला। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। हेलो हमारे बड़े तीन मिस्त्री भाई साहब तुम्हारी मुसीबत को पर खुश होकर के 10 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनके बच्चों को सलामत रखे, मालिक उनके कारोबार में बरकत फरमाए। तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज बढ़े दीवानी। तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज बढ़े दीवानी। लेकिन दिन नाज में कभी न दुख पाए। एक पैसा दे दो, बाबू एक पैसा दे दो, बाबू एक पैसा दे दो। चंपा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और चंपा प्यारी आज क्यों बैठी हो गंगी? चंपा प्यारी आज क्यों और बैठी हो और किसने अब आनंद चांद से और लिया चांद चंपा, और तुम्हारी आंखों से जो मैं पूछता हूं उसे साफ साफ बताओ। और तुम्हारी आंखों से बहता क्यों जल की धारा है? तुम्हारी आंखों से और बहती क्यों जल की धारा है? और तुम्हीं को देख कर अब दिल पिघल हमारा है। आखिर बात क्या है चंपा? बोलो, जवाब दो। महाराज, अरे मुखमंडल प्यारे पिया आज क्या हुआ मली। मुखमंडल प्यारे पिया
अरे बतलाती हूँ आपसे, अरे क्यों बैठी कम। हुई हूँ गर्भवती, सोच बड़ा भारी है। मतलब गर्भवती हो। हुई हूँ गर्भवती, सोच बड़ा भारी है। यही रुसवाइयाँ संसार में हमारी है। यही रुसवाइयाँ संसार में। बिना शादी किए मैं गर्भवती हो बैठी, कि बिना शादी किए मैं गर्भवती हो बैठी। यही रुसवाइयाँ संसार में हमारी है। यही रुसवाइयाँ महाराज, मैं उदास इसीलिए हूँ बस इतनी सी बात करिए। कि मेरा ब्याह नहीं हुआ, मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया समाज क्या कहेगी हमें? क्या कहेगी? अरे कुल कलंकनी कहेगी। अरे क्या कहेगी दुनिया समाज? तुम राजा राम नरेंद्र सिंह की महारानी हो। कौन जानता है, कौन मानेगा? मैं दासी की दासी हूँ, बिन ब्याही माँ बनने वाली। आपको परेशानी है और मुझसे पूछो मैं कितना खुश हूँ। खुश हो? सुनो मेरी बात। खुश हो? जी हाँ। तो जब समय नहीं, अब सुनो तुम हो गर्भवती, जब समय नहीं। तो जब समय नहीं, सुनो तुम हो गर्भवती, मेरी खुशियों का कोई अब ठिकाना नहीं। इस खुशी में अरे पगली क्यों रो रही? इस खुशी में अरे पगली क्यों रो रही? बाल बच्चों की कीमत तू जाना नहीं। इस खुशी में अरे पगली क्यों रो रही? महाराज, अरे चंपा तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या आप तो है खुशी पर मेरे हम सफल। आपको क्या हुआ? कोई पहाड़ टूटा? और मिलता है दुनिया वालों का ताना। अरे मुख दिखाने के कारण न मैं रह गई, इसलिए आंसू बहाना। तो दुनिया वालों की परवाह मुझको नहीं। दुनिया वालों तो दुनिया वालों की परवाह मुझको नहीं। अब तुम्हें राज रानी और बनाऊंगा मैं। सारी चिंता तजो हो खुशी जाने मन। सारी चिंता तजो हो खुशी जाने। अब तुम्हें दिल की रानी बनाऊंगा मैं। सारी चिंता तजो हो
कहाँ जाएगी? अरे वो भी इसी महल में रहेगी। कि आपकी रानी कमला कहाँ जाएगी? और क्योंकि ब्याही हुई है वो क्योंकि ब्याही हुई है वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? इतनी सी बात के लिए अरे इतनी बात नहीं महाराज, ये राई का पहाड़ है। शायद तुम्हें ज्ञान नहीं है कि हम राजाओं की यहाँ 7 बीबियां लाजमी हैं। राजाओं के यहाँ होगी। अरे जैसे तुम रहोगी वैसे वो भी इसी हवेली में रहेगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? महाराज गरीबों के यहाँ एक बीवी तो रखी नहीं जाती, 7 कहाँ से रखेगा आदमी? देखो जब एक का पेट तो भर नहीं सकता, दूसरी कहाँ भरेगा? एक बार में तुम्हारा पेट भर चुका है। एक बार एक में। माँ के बच्चे पाल नहीं सकता, 4 के कहाँ से पालेगा? किसके सामने बात कर रही हो? महाराज के। कोई अहरे गहरे के सामने बात कर रही हो क्या? तभी तो आपको ज्ञान नहीं। महाराज होकर आपको इतना ज्ञान नहीं, आपने कह दिया और जैसे तुम रहोगी। जी हाँ, वैसे महारानी कमला रहेगी। क्या बात आसाम नगर के महाराज, इनको इतना ज्ञान नहीं कि क्या कह रहे हैं। अब बताओ, अब मैं एक अनपढ़ गंवार, एक दासी, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो अचंभा लगता है। कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब जानेंगे आप? जी हाँ, समझेंगे? बेशक। तो सुनिए। और बड़ा टेढ़ा टाढ़ा है उल्फत का मंजर। बड़ा टेढ़ा टाढ़ा है उल्फत का मंजर। और बड़ा टेढ़ा टाढ़ा है उल्फत का मंजर। महाराज और कभी म्यान में रहे न पाए दो खंजर। महाराज जैसे एक म्यान में 2 खंजर नहीं रह सकते, उसी तरीके से एक महल में 2 रानियां कदापि नहीं रह सकती। और आप कह रहे हैं कि तुम रहोगी वैसे वो भी रहेगी। अरे 7 संग में रहूंगी। अरे काश एक महल में नहीं रह सकती तू ना, मैं तेरे लिए दूसरा चंपा महल बनवा दूंगा। मेरे नाम का बस, अलग, और नहीं तो क्या। तो पहले ये बात तय होती। हमने कसम खाया आपने है। कहा है कि जैसे तुम रहोगे वैसे वो भी रहेगी। पर महाराज मैं एक महल में नहीं रह सकती। चल ठीक है, एक महल में नहीं ऐसे रहना। सहन नहीं होगा। और ये जो दुनिया वालों की परवाह तूने किया है ना, उसका भी उपाय है मेरे साथ।